सो हाय हेलो नमस्कार आदाब वेलकम बैक टू अ वेरी न्यू एपिसोड ऑफ द वीटी शो। मेरा नाम है वरुण तिवारी। आज हम बैठे हुए हैं वेस्ट दिल्ली में और एक स्पेशल बंदे के साथ। वेस्ट दिल्ली का बंदा है और भाई आपने अभी गाना सुना होगा, ट्रेंडिंग में चल रहा है, पिंड मेरा दिल्ली 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 दिल्ली। तो भाई कुंवर पाजी के साथ अभी बैठे हुए हैं। सो कुंवर पाजी, वेलकम टू आवर शो द वीटी शो। थैंक यू सो मच ब्रो। बहुत गुड, आप सुनाओ कैसे हो? बस बहुत बढ़िया पाजी। ये मेरा अभी मतलब कितने टाइम से बात कर रहे हैं, मेरे ख्याल 2-2.5 महीने हो गए। मैं 2-2.5 महीने से बात कर रहे हैं कि भाई करते पाजी कभी यूएस में थे पहले, हैं फिर दिल्ली आए तो इनका भाई अभी गाना अभी रिलीज होने वाला है इनका नया, उसके बारे में बात करेंगे पॉडकास्ट में। इस पॉडकास्ट में बहुत सारी ऐसी बातें होगी जो पाजी ने कभी करी ही नहीं है। पहला पॉडकास्ट है पाजी का हमारे चैनल पे, तो इस बात पे सब्सक्राइब जरूर कर दो, लाइक जरूर कर दो। पॉडकास्ट ही पहला है। हाँ पहला पॉडकास्ट, मैं फर्स्ट पॉडकास्ट कर रहा हूँ अभी और आप लोगों के साथ। तो भाई इस बात पे सब्सक्राइब कर दो जल्दी से जल्दी, ठीक है? पहला पॉडकास्ट है। सो भाई अभी बात करते हैं स्टार्टिंग से पाजी के। जब पाजी छोटे थे आपने मतलब म्यूजिक इंडस्ट्री में आने के बारे में कैसे सोचा, ठीक है? पहले का बैकग्राउंड क्या रहा है आपका, तो स्टार्टिंग से बात करते हैं। बिल्कुल सबसे पहले तो मैं तबला प्ले करता था स्कूल में। अच्छा। तो स्कूल में तबला प्ले करते करते मैंने 1-2 शोज भी किए थे। मैंने सिटी मॉन्टेसरी स्कूल लखनऊ में परफॉर्म किया था, मुझे सिल्वर मेडल भी मिला था उसमें। तो उसमें 110 स्कूल के बच्चे थे, तो मतलब पूरी इंडिया से बच्चे आए हुए थे जितने भी स्कूल्स के, तो उसमें मुझे सिल्वर मेडल मिला। तो एक वाइब आ गई कि लाइक समथिंग इज देयर। हाँ समथिंग इज देयर, क्योंकि डैड भी गाते थे। अच्छा। थोड़ा बहुत गाते थे, लाइक गुनगुनाते थे, अच्छा सुरीला गुनगुनाते थे। तो माइंड में था कि नहीं यार करना है। तो स्लोली फिर मैंने पंगड़ा किया और देखो कैसे मतलब कि ऊपर वाले का क्या करम रहा कि मैंने सबसे पहली बार डांस किया था। पंगड़ा मैंने शो किया था वेस्ट दिल्ली में एक जगह है, तो वहां पे सबसे पहले शो हुआ, तो वहां पे जैजी भाजी का शो था। तो उस पे मैंने सबसे पहली बार उस साउंड पे, जैजी भाजी नहीं थे वहां पर वो ट्रैक था मित्रा जी खड़क पई, तो मैंने सबसे पहली बार उस पे परफॉर्मेंस की। अच्छा। सो नेवर नो कि भाई डेस्टिनी यहाँ तक ले आएगी कि अब पाजी के साथ गाने किए हैं। अभी जस्ट मेड अ रील, अभी रील बहुत ट्रेंड पे आ रही है। पिंड मेरा दिल्ली देखा हुआ है भाई, पाजी के इंस्टाग्राम पे आपको दिखा होगा। तो वही पिंड दिल्ली पे ही उन्होंने रील बनाई। हाँ, तो फिर रैप करते थे अंडरग्राउंड। तो मेरा एक दोस्त भी है, ब्रदर भी है, रविश खन्ना। तो वो और मैं मिलके उसने मेरे को बोला कि लाइक यार रैप को हम एडअप करें। हम सुनते तो थे ही म्यूजिक, सो इंटरनेशनल म्यूजिक को सुन के तो माइंड में होता था कि तब बोहेमिया पाजी भी आ चुके थे सीन में, बहुत मेजर सीन चल रहा था। देन उसके बाद हनी पाजी बहुत मेजर सीन में थे। पर व्हेन वी स्टार्टेड तब हनी पाजी का मतलब लाइक सीन वो वाला सीन नहीं था जो 2012-13 में जो पाजी का सीन था। सो वी स्टार्टेड इन 2009 आई थिंक, मतलब आसपास उसी के। देन 2010 में वी प्लान कि भाई यार हम रैप करें। हमने 1-2 गाने भी किए, डी सोल्जर्स नाम के ग्रुप से हमारा नाम था ग्रुप का, जैसे क्रूज होते हैं। देन उसके बाद फिर हमने मुझे ऐसा लगता था कि यार वो म्यूजिक नहीं मिल रहा है जो हमें म्यूजिक चाहिए, म्यूजिक मतलब जो अपने रैप के लिए चाहिए। जैसे हम डॉक्टर ड्रे को सुनते होते थे, तो हम देखते थे कि इतनी क्लीन प्रोडक्शन है और हम यूजुअली एक साइट है उसके ऊपर से म्यूजिक लेते होते थे, तो वो सेटिस्फेक्शन नहीं होती थी। वो ऐसा लगता था यार सब कुछ मतलब वो नहीं है जो हमारी वाइब का नहीं है। देन आई स्टार्टेड लर्निंग म्यूजिक। फिर जब म्यूजिक शुरू किया तो कुछ मेरे बड़े भाई हैं इस इंडस्ट्री के जिन्होंने फर्स्ट सपोर्ट किया, गाने किए, फिर मालक ने ले आया इस पास से। अच्छा, तो पहला गाना कौन सा था आपका? सबसे पहला मेरा गाना था नखरा। हमारे इंडस्ट्री के कप्तान भाजी हैं, तो उनके साथ किया था। उसमें मिक्का भाजी ने फीचर किया था। अच्छा। हाँ। भाजी एक बार उस गाने का एक बार स्टार्टिंग का कोई वर्स। हाँ वो इस तरीके से रहा, सोनी दा नखरा होरा कुड़ियां दे नाल वखरा, कोल ना जाना इस मैडम तो खतरा, सोनी दा नखरा, इट्स लाइक दैट। सो भाई जिसने सुना है ना कमेंट जरूर कर देना नीचे। अच्छा, फिर उसके बाद क्या रहा? मतलब जैसे ये जो चलो आपने म्यूजिक इंडस्ट्री की आपने एंटर किया ऐसे ऐसे, अभी बात करें तो थोड़ा सा ना बचपन में आपका बचपन कैसा रहा? मतलब फैमिली बैकग्राउंड कैसे है, क्या क्या है, कौन कौन है आपकी फैमिली में? फैमिली बैकग्राउंड में मतलब मॉम डैड है, मेरी सिस्टर है, एंड मैं स्टार्टिंग से ही ना म्यूजिक से कनेक्टेड था। तो मैं बचपन में भी तबला वगैरह प्ले करता था। घर पे भी आपने जैसे बताया आपके फादर साहब। हाँ, तो मेरे फादर साहब कोई प्रोफेशनली नहीं कि लाइक सिंगिंग करते थे, पर वो ऐसे में जैसे गुनगुनाते थे ना, तो वो बड़े सुरीला गुनगुनाते थे। एंड कभी कभार वो तबला भी प्ले कर लेते थे। तो मेरे फैमिली में कुछ लोग थे जो मतलब सिंगिंग वगैरह करते होते थे, तो उनसे मेरे को ऐसा लगता है कि वो कनेक्टेड चीज चलती आई। पापा को भी बहुत शौक था, मम्मी मेरी बहुत गाने गाती है,
तो हो सकता है कि शायद वही सब चीजें मिलके एक ब्लेंड मैं निकल आया कि भाई हाँ हाँ मैं शुरू हो गया। देन उसके बाद हौली हौली फिर मेरे भाई जुड़ते गए जिन्होंने मुझे बहुत सपोर्ट किया। गौरव मेरा एक भाई है, उसने बहुत सपोर्ट किया, जो संभालता भी है सारा कुछ हमारा। देन रविश ऐड हो गया। देन उसके बाद सारी फिर टीम ऐड होती गई, चलते गए, फिर अच्छा हो गया। अच्छा, मतलब तो आपका स्टार्टिंग से ही मतलब म्यूजिक की तरफ ज्यादा आपका रुझाव था। हाँ। पढ़ाई लिखाई का कैसा था? आइडिया लगा लो, म्यूजिक कर रहे हैं। क्योंकि स्कूल में फिर आप एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज में ज्यादा रहते होगे। हाँ, फंक्शंस में हमें भाई बहुत तबला भी प्ले करते होते थे। अच्छा। अपना असेंबली में। देन उसके बाद मतलब जो मैं तुम्हारे से आइडिया लगा रहा हूँ, जो आप करते होगे ना वही मैंने किया। हाँ, तो मतलब ऑलमोस्ट सेम ही था हमारा गेम। स्कूल में रैप किया कभी? नहीं, स्कूल में रैप नहीं किया। स्कूल में रैप नहीं किया? नहीं, कभी भी नहीं किया। कभी नहीं किया? नहीं, फिर स्कूल जब मैंने छोड़ा है उस टाइम पे आपको पता, पहले सीडीओं से पहले टाइम चल रहा था, लाइव वायर आता था। हाँ। लाइव वायर एक ऑनलाइन ना वो साइट थी, उसके ऊपर से डाउनलोड करते होते थे। अच्छा। देन उसके बाद सीडीओ वाला, मोजर बेयर वाला वो सीन हो गया। तो वो राइड करके पहली बार गाड़ी में सिस्टम लगाया, वो सुनना शुरू किया, इन्फ्लुएंस हो गया, क्योंकि म्यूजिक तो था ही, स्टार्टिंग से था। कहते हैं डेस्टिनी ने कहीं जब लेके जाना होता है ना, तो वो प्लान करके रखा होता है। तो फिर मैं जब सुनना शुरू किया, वो वाइब आने लगी, मैंने कहा नहीं यार, म्यूजिक करना चाहिए। देन उसके बाद सीन में फिर जब बोहेमिया पारी, हनी पारी और ये सब जब सुनने लगे, तो फिर ऐसा लगने लग गया कि नहीं यार, लाइक वो कहीं ना कहीं कनेक्टेड हैं, वो अकूस्टिक साउंड हमारे पास भी है। देन वी स्टार्ट लर्निंग इट। अच्छा, तो गाना सीखा कैसे आपने? मतलब बनाना कैसे सीखा आपने? राइटिंग कैसे सीखी? उसके बारे में कुछ बताइए। भाई ये एक ऐसा लेसन है कि एवं मैं आपको ये पॉडकास्ट में ज्यादा ज्ञानी बनूंगी भाई, मैं ऐसे होता है जी, आप यहाँ से सीख लो। म्यूजिक इज लाइक एक ये ऐसी थ्योरी है जो तुम्हारे को ऊपर वाले नहीं सिखानी है, राइट? और तुम्हें इसका सिर्फ बेसिक सीखना है, जैसे कंप्रेशन हो गया या जो भी जो टेक्निकल चीजें हैं वो तुम लर्न कर लो। पर अगर तुम सोचो कि उस टेक्निकल चीजों को लर्न करने के या सॉफ्टवेयर को लर्न करके आप म्यूजिक सीख जाओगे, दैट्स नॉट पॉसिबल। जो सुर है, सुर को आपका मतलब आपका जहन ही समझ पाएगा, आपकी प्रैक्टिस समझ पाएगी। और डे जब हम भी स्टार्ट हुए थे तो वी वोंट से कि भाई हम परफेक्ट ही हुए, हम डे बाय डे गाने करते गए अपने। आज भी मैं कई ऐसे गाने हैं, अगर मैं कलेक्टिव में 6 गाने बनाता हूं तो मुझे ऐसा लगता है कि उसमें से 2 गाने की साउंड वो आ रही है जो मुझे अब नेक्स्ट चाहिए। अच्छा। हाँ, सो एवरी टाइम लाइक आप मतलब एनहांस होती रहती है, इट्स लाइक वो चलता रहता है वो प्रोसेस हमेशा। अच्छा, मतलब ये इनबिल्ट है आपके अंदर टैलेंट, जो कि भाई रब ने भेजा है, और ये हर किसी में नहीं होता लिटरली भाई। अगर आप चाहोगे बनाना तो हो सकता है बनाना स्टार्ट कर दो, अगर आप प्रैक्टिस करो। प्रैक्टिस में एकदम एन परफेक्ट, ये ऐसे नहीं बोला गया, लेकिन प्रैक्टिस करो, हर चीज की प्रैक्टिस करो। पर जेड़ा सुर है ना, वो ਤੁਹਾਨੂੰ मतलब एक कोई टेक्निक नहीं मैं ये दस सकदा कि भाई लाइक ਤੁਸੀਂ ਜਾਇਓ, ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਸਾਈਡ ਤੇ ਜਾਇਓ, ਤੁਹਾਨੂੰ सिखाणगे तो ਤੁਸੀਂ एकदम सीख जाओगे। म्यूजिक इट टेक्स टाइम। मतलब वो उसको ये है कि आप एक सुर है जो एक चीज है जो नजर ही नहीं आ रही है, ठीक है? कई बार मतलब जैसे अब मैं चार्जर बना रहा हूँ, राइट? तो चार्जर का तो मुझे पता ना, इसके पिन लगेंगे, यहाँ ये लगेगा, यहाँ ये लगेगा। आप एक गाना बना रहे हो और एक सिर्फ इमेजिनेशन से बना रहे हो कि यहाँ किक होनी चाहिए, यहाँ पे प्रिकशंस होने चाहिए, यहाँ मेलोडी हो, ये लिरिक्स हो। मतलब एक आप वो सिर्फ एक सोच में चल रहे हो और वो सोच को आपको आपकी पब्लिक ने सुनना है। तो अगर वो कनेक्ट हो रही है तो दैट मीन यू आर ब्लेस्ड, एंड वी आर ब्लेस्ड। की जरूरी नहीं है हम ये कहें कि लाइक हर चीजें हमारी लाइक हर पब्लिक पसंद कर लेती है, पर यह है कि जितनी भी पब्लिक ऑडियंस पसंद करती है, उन्होंने आज तक यहां तक ले आए हैं कि लाइक हमें खुद को लगता है कि हाँ, हमारी उस चीज की थोड़ी बहुत कदर पाई गई है। अच्छा, तो पहला गाना जो आया था वो यूट्यूब पर डाला था डायरेक्ट या क्या किया था? मतलब वो गाना आया कहाँ था, मतलब लॉन्च कहाँ किया था? सबसे पहली बार गाना किया था हमने जी म्यूजिक के साथ। अच्छा। वो जो कप्तान पाजी जिनका नाम ले रहा हूँ, उन्होंने ही सारा कुछ प्लान किया था, मैंने गाना करके दे दिया था। एंड ही वाज लाइक कि भाई मैं जब म्यूजिक शुरू किया तो मुझे चाहिए था कि कोई लाइक आई नीड समबडी जो वो गाए गाना और मैं कोई एक मेरे को प्लेटफॉर्म मिले, राइट? तो वो कुदरती, वो एक कहते हैं ना कि जब वो सब कुछ प्लान था, ऊपर वाले का प्लान था, तो उन्होंने गा दिया, मैंने म्यूजिक कर दिया, लिरिक्स लिखे। देन वो कॉम्पोजिशन भी ऐसी बन गई कि जब उनके बहुत खास फ्रेंड थे मिक्का पाजी, देन अब तो चलो हमारी भी फैमिली है वो, तो उस टाइम पे पाजी ने कहा कि लाइक मैं भी वीडियो में आऊंगा। अच्छा। हाँ, सो वो एक वो तो पूरा पाजी भी थे? हाँ जी, मिक्का पाजी भी है। सो वो मेरे लिए बहुत बड़ी बात हुई, चीजें फिर खुलती गई। फिर अशोक मस्ती पाजी का मैंने गाना किया, ग्लासी 2। देन उसके बाद मैंने प्रीथर पाल पाजी का कंगना किया।
देन उसके बाद सो ऑन करता ही था। फिर गलासी टू वो खड़के गिलासी तेरे नाथ वाला, हाँ जो खड़के गिलासी का सेकंड वर्जन मैंने किया था, ओ जदों गलासी खड़के ने विच तेरा नाम बोले। और दूसरा कंगना कौन सा? हो कंगना बना ला चाहे चुमके चाहे समथिंग लाइक। मेरे को भी एकदम रैंडमली लिरिक्स नहीं याद आ रहे, काफी टाइम हो गया। आगे के गानों में इतने बिजी रहते हैं कि पीछे वालों के, कई बार तो मैं अपने पीछे वाले गानों का रैप ही भूल जाता हूँ। लाइक भाई बताना यार ये जरा इसका क्या लिखा था। इतना कहाँ याद रहता है। लेकिन भाई अच्छा, ये जो पहला आपने सॉन्ग किया था, ठीक है, उस सॉन्ग में आपको पेमेंट कितनी मिली थी उस टाइम पे? पेमेंट मिली थी या? देखो जो मैं सच बोलूं, हमें कोई पेमेंट नहीं मिली थी, जो बड़ी बड़ी प्रैक्टिकल बात है, क्योंकि वो हमारे भाई थे, राइट। अब हम भाइयों से पैसा नहीं मांग सकते, ठीक है। जिन्होंने हमारे को सपोर्ट, लाइक एक टाइम पे हमें वी नीड बिग वीडियो, उन्होंने वीडियो की, सुमित भारद्वाज जी ने वीडियो की थी। एंड वो पूरा मतलब कि पूरा जो प्रोजेक्ट था, वो प्रोजेक्ट ही इतना बड़ा था कि हम मिल के कर रहे थे। इट्स नॉट लाइक कि कमर्शियल, हम कमर्शियली सोच के नहीं कर रहे थे, हम वो ये करके कर रहे थे कि हम सबने ही इस चीज में आगे बढ़ना है। तो वो कुदरती वो चीजें मतलब उस टाइम के हिसाब से बहुत अच्छी थी। और आपके लिए मतलब देखा जाए तो एक तरीके से एक्सपोजर था वो, हाँ ठीक है। तो आप उस टाइम हर आर्टिस्ट को एक ब्रेक चाहिए, हर आर्टिस्ट को एक ब्रेक चाहिए होता है। अच्छा चलो, वो वाला गाना कैसे चला था? वो सही चला? बहुत अच्छा चला था, उस टाइम के हिसाब से अच्छा चला था। पर उसके बाद फिर मैंने गाना कर दिया था, डायमंड गाना आया था मेरा, मेरा वो बहुत चला था। फिर मेरा एफएम्स पे बहुत चला था। इनफैक्ट मुझे अभी तक इंस्टाग्राम पे मैसेजेस आते हैं कि उस तरीके का एक गाना और बनाया। कौन सा है गाना एक बार बताओ। गाना आया था बहुत पहले, दूरो दूरो तक्का तकदा ना थक्का, सोने वांगू रूप तेरा अखा लाइक डायमंड। हाँ, सो ये बहुत चला था उस टाइम, एफएम्स पे बहुत चला था। देन इसके पीछे स्टोरी है, हमारे इंडस्ट्री के जो बहुत बड़े नाम है हनी भाई। सो हनी भाई ने मेरे को उस गाने के लिए अप्रिसिएशन के लिए मैसेज भी किया था मुझे, डायमंड के लिए। हाँ कि ब्रो लाइक आई लाइक दिस सॉन्ग। और कितने पहले की बात है ये गाना 8 years बैक मैंने किया होगा शायद। देन उसके बाद 2-3 साल बाद फिर मेरे को मेरे व्हाट्सएप पे मैसेज आता है, तो दैट वाज हनी पाजी। फिर वो मेरे को प्रीत पाजी ने बताया कि हाँ पाजी ने देखो, प्रीत हरपाल पाजी ने, उनके बहुत लाइक उनके कनेक्शंस में थे पाजी। लेकिन एक चीज है, मैं जो अभी है ना फील कर पा रहा हूँ, आपकी जो वॉइस है ना, वॉइस में जो बेस है, हाँ वो बेस है ना, फील हो रहा है वो यहाँ पे, मतलब पूरे स्टूडियो में ना फील हो रहा है वो बेस आवाज का। ये कैसे आता है? कंप्रेसर लगा बेस ज्यादा आ रहा है। बेस ज्यादा आ रहा भाई। पर ये आता कहाँ से? ये बेस कैसे लेके, मतलब ये प्रैक्टिस से क्या इसके लिए रियाज कैसा करना पड़ता है? ऐसा कुछ नहीं है, देखो मैं बोलूं कि ये रियाज करोगे, है ना, देखो रियाज होते हैं, खरज के भी रियाज होते हैं, पर मैंने ऐसा कोई रियाज नहीं किया है। मैं मतलब कुदरती है। नहीं, बहुत अच्छा बेस है ये। पर एक है ना, आदमी की आवाज में ना ये बेस होना चाहिए, इससे ना थोड़ा सा मैनली फील आता है। तो गाल कटिए तो फिर मजा आवे। पता लग गया कि हाँ क्या भाई मर्द की गाली है। अच्छा वो कि वो गाली की हुई, मैं तेरा ये कर दूंगा। हाँ। क्या फायदा? और वही पंजाबी में तोड़ी, ओ वेस्ट दिल्ली के हो गए, फिर तो जीरो ही हो गया ना काम, मैटर ही क्लोज। कह रहे आप तो भैया पैकअप, आपका पैकअप है, सही बात। अच्छा पाजी, तो ये आपका क्या बोलते हैं जो वायरल हुआ था, कौन सा सॉन्ग था जिसमें आपको सक्सेस आपको फील हुई कि हाँ अब आने लगी है? जब मैंने सबसे पहली बार अशोक मस्ती पाजी का गाना किया ना, तो वहां से मुझे ऐसा लगने लगा कि मेरे साथ लोग कनेक्ट होने लग गए। केड़ा गाना? जो मैंने हो जदों गलासी खड़के ने विच तेरा, तो उसके बाद मेरे को ऐसा लगने लग गया कि हाँ इंडस्ट्री से कनेक्शन हो रहे हैं। लाइक जैसे प्रीत पाजी के साथ गाना किया, तो कंगना करते ही एक्चुअली क्या था कि एक ये भी स्टोरी होती है, जब आप कोई गाना करते हो ना, वो जब पॉजिटिविटी से हो ना, कंगना जब हमने शूट किया ना, मुझे ऐसा लगता है कि हमने अपनी लाइफ का सबसे बेस्ट शूट किया आज तक। मतलब इतना हंसे, इतना एंजॉय किया हमने उस शूट के दौरान कि हमें पहले ही पता था कि हमने कहा यार एटलीस्ट ये गाना जितना भी जाएगा ना, ये पॉजिटिविटी फैलाएगा। देन मैं और रविश जो मेरा दोस्त भी है, भाई भी है, सो हम दोनों साथ थे शूट पे। सो वो जब वो गाना आया, देन उसके बाद इंडस्ट्री के कुछ ऐसे बड़े नाम थे जो मतलब कि उन्होंने हमें सबसे पहली बार, जैसे मैं स्टोरी बताता हूँ, एक बार ये मेरे कॉल आता है मेरे ब्रदर को, एमी को, लाइक वो संभालता भी था उस टाइम पे सब कुछ, अभी गौरव भी संभालता है। तो उस टाइम पे उनको फोन आता है कि भाई ऐसे ऐसे हंसरा अपना हरभजन मान जी मिलना चाहते हैं। तो हमारे लिए तो बहुत तो वो था कि लाइक मैंने कहा नहीं, ये कोई मजे मुझे ले रहा है। हाँ, मैंने कहा भाई ये तेरे से मजे वगैरह ले रहा कोई? तो ये लाइक नहीं भाई, वो कहते हैं कि हम कल आ रहे हैं। मैं कहा चल ठीक है, फिर अगर ऐसे कह रहे हैं तो कल आ जाएं फिर।
देखते हैं। तो मैंने कहा ये तो बस स्कीम ही है कोई। देन उसके बाद दोपहर को कॉल आता है, तो दे वर लाइक कि भाई हम तो आपने जो लोकेशन भेजी है वहां पे है। तो मैंने कहा जा लेके आ। अब मैं बाहर ही नहीं गया, मैंने कहा ये, क्योंकि यूजुअली ऐसा हो रहा था कि होता ही है, जो आपके चाहने वाले होते हैं वो इधर उधर से कनेक्ट करके वो उनको होता है कि भाई हाँ हम मिले हैं ना। हाँ, तो ये गया, ब्रदर गया, तो उसने बाहर जाके फोन करके मेरे को कहता भाई वो वाकई हरभजन मान जी बाहर खड़े हैं। अच्छा, मैं भी पैनिक हो गया। मैं मतलब होता ही है ना कि आप अपने जिनको देखते आए हो, जिनकी मूवीज देखी हैं, जागर जिउंदियां दे मिले, इतनी बड़ी बड़ी मूवीज। सो उस टाइम से मुझे मतलब एक पॉजिटिविटी, फिर मेरे को थोड़ा सा अपने आप पे भी विश्वास होने लगा कि नहीं यार चीजें होती हैं, जैसा आप प्लान करते हो वो ऊपर वाला करता है, उस चीज के लिए हेल्प करता है। डेस्टिनी, बाकी आपको बिल्कुल विकिपीडिया बताएगा। विकिपीडिया बताएगा, भाई सर्च कर सकते हो। हाँ। अच्छा, फिर उसके बाद यहाँ से आपकी सक्सेस स्टार्ट होगी, फिर उसके बाद एक के बाद एक गाने चलते रहे, हिट होते रहे। फिर अब ये बताओ बॉलीवुड में कैसे पहुंचे आप? बॉलीवुड में सबसे पहले गाना किया था चिट्टियां कलाइयां। अच्छा। तो जो मैं कप्तान पाजी का जिक्र कर रहा हूँ, उनके बहुत खास थे मीत ब्रदर्स। सो कप्तान पाजी ने कहा कि यार तू प्रोडक्शन अब तू अच्छी करने लग गया है, तो तेरे को ना एक वोकल्स आएंगे, तो उसको कुछ ट्रीट कर। देन मैंने उसको बनाना शुरू किया गाने को। तो वो मेरे को कॉम्पोजिशन उन्होंने की थी, सो मैं ये नहीं बोलूंगा कि कॉम्पोजिशन मैंने की थी, लिरिक्स भी उनके थे। उन्होंने वोकल्स भेजे मुझे कनिका कपूर के। देन उसके बाद मैंने उसको स्केच किया। हाँ, ये है कि अब उसके नीचे नाम बड़े सारे आ रखे हैं कि भाई जो व्हाट डू यू कॉल दैट, की प्रोग्रामिंग इन्होंने भी की, इन्होंने भी किया है। बट जो मेरे पास प्रोजेक्ट है, मैं सच मतलब मैं वो दिखा भी सकता हूँ सबको कि आई डिड मोस्ट ऑफ द प्रोडक्शन। उसमें जो मैक्सिमम चीजें हैं वो मेरी यूज हो रखी हैं। इनफैक्ट वहां पे जो शॉर्ट आउट्स के जो साउंड है वो भी मेरे हैं, मेरे वोकल्स हैं। खैर चलो, किसी को उससे फेम मिलता है तो मिले। हाँ, तो वो मैंने जब बना के भेजा तो दे वर लाइक यार हाँ वी गोना कीप दिस। सो मीत पाजी और जो दोनों ब्रदर्स हैं, उन्होंने मतलब उस चीज को ये कभी निग्लेक्ट नहीं किया कि नहीं हाँ कुंवर ने नहीं किया। वो अगर करते तो फिर मुझे फील होता कि नहीं यार मैंने बनाया भी है और उसके बाद मुझे क्रेडिट नहीं मिला। सो दे गेव मी अ क्रेडिट, मेरा नाम भी है नीचे आप। सो फिर स्टार्टेड फ्रॉम देयर। देन फिर एक दिन मिक्का पाजी का फोन आया कि मैं एक गाना भेज रहा हूँ, उस पर रैप करके भेज। सो मैंने कहा ठीक है मैं करके भेजता हूँ। मैं गाना भेजा तो मैंने रैप करके भेज दिया। अच्छा, मैंने रैप जब किया तो मुझे लगा कि उन्होंने किसी से और से करवाना है। सो दे वर लाइक कि भी एक सैंपल भेज दे, तो हमारे को लिरिक्स का हाँ ऐसा करना है। सो मेरे को वहां तक जहां तक ऐसा लग रहा था कि वो पाजी नहीं करना। तो पाजी कहते अच्छा तू मैंने ना वोकल्स भी करके भेज दे। मैं कहा ठीक है, मैंने भी गा दिया। मेरे गोरे गोरे गाल, तेरे काले काले बाल, तू बंदी बड़ी है सेक्सी, तूने किए कई बैड पर वेरी बैड, इस तरीके से मैंने रैप करके भेज दिया। ये कौन सा गाना था ये? माला माल। माला माल। अच्छा, उसका कौन सी मूवी थी ये? वेलकम का? हाँ नहीं, हाउसफुल 3 का। हाँ, सो म्यूजिक किया था मिलन भाई ने, और गाया मिक्का पाजी और मिस पूजा जी ने था, और रैप मैंने किया था। अच्छा। तो एक दिन मैं कहीं जा रहा था, ऐसे ही इंटरव्यू का प्लान हो रहा था, तो कोई चैनल है उसका इंटरव्यू करने के जा रहा था। तो पगड़ी बांधे बांधे वो होता है ना, हैबिट होती है कि वो टीवी चल रहा होता है तो बंदा देख रहा होता है। तो मैं देखा तो मैं वाज लाइक कि ये गाना तो मेरा चल रहा है। मैं कहा वोकलां तो मेरी है, ये तो वही गाना है। ते पाजी वाज लाइक कि हाँ वो तो रिलीज हो गया, वो तो मूवी में आ गया। तो बोलते वाह भाई ये तो बहुत बढ़िया है। मैंने तो शुक्र है कि वोकल मैंने थोड़ी बहुत ठीक करके भेज दी। हाँ, अच्छा, मतलब उन्होंने रोई जैसा आपने भेजा रिलीज कर दिया। वो किंग ही है भाई, वो नहीं देखते। मिक्का पाजी के गाने हर मूवी में। अच्छा, फिर ये वाला आपका यहाँ से आपकी एंट्री हुई बॉलीवुड में। तो बॉलीवुड में कौन कौन से मतलब मूवीज में आपने काम किया? मैंने काफी मूवीज में गाने किए हैं। देन उसके बाद पंजाबी मूवीज में मैंने किए हैं। शरीक मूवी में मैं गाना किया था, शरीक में किया। देन उसके बाद मर गए लोग को, उसमें आजा नहीं आजा गुरु रंधावा भाई के साथ किया था। देन गुरु भाई नाल असीं होर भी गाना कीता सीगा, मित्रा दा ना चलदा है जिद्दां चलदी है AK-47। हाँ, सो वो गाना भाई ने लिखा था और म्यूजिक मैंने किया था। तो हमने वैसे ही एक चैनल था, तो उन्होंने दे वर लाइक कि भी ऐसे न्यू ईयर का शो है तो वी नीड अ ट्रैक। तो हम दोनों बैठे हुए थे, इसी स्टूडियो की बात है, हम दोनों बैठे तो भाई कहते कि यार मेरे पास ऐसा कुछ है तो आप करके देना है किसी ने। मैं कहा ठीक है लेट्स डू इट। ਅਸੀਂ बीट बनाई ते वोकल्स करके चले गए। ते रात में उन्होंने जो गाना भेजा, सो ही वाज लाइक ब्रो व्हाट यू मेड इट। सो कहते भाई अभी मिलना है। सो 6:30 बजे फिर मैं मिलने गया। सो उस टाइम पे ये अपना गुड़गांव रहते होते थे। फिर मैं उनको मिलने गया, फिर हमने गाड़ी में गाना सुना।
देन उसके बाद वो लग रहा था कि हाँ चलेगा, फिर उसके बाद हमने ऑडियो रिलीज किया। अब तुम गा रहे हो तो चला ही है वो गाना, ऑब्वियसली गाना तो बहुत चला था वाला, AK-47 वाला गाना बहुत तगड़ा चला था, मतलब सबका फेवरेट था उस टाइम पे, हर गाड़ी में चला होगा मेरे को तो लगता है। अब मैंने एक चीज देखी है भाजी कि ना पंजाबी गाने हर गाड़ी में चलते ही चलते हैं, ठीक है, और मैंने आपके गाने ना जितने भी सुने हैं भाई गाड़ियों में, मैंने अपनी गाड़ी में चलाए हैं, और ये पिंड दिल्ली जो भी चल रहा है भाई ये तो डेली का है, लूप पे चल रहा है। तो काली गड्डियां आएगा ना, तो फिर काली गड्डी आएगी और वो तो भाई फिर तो वो चलेगा ही चलेगा, गाड़ी चलाएंगे उस गाड़ी, कुछ बातें रह गई थी पिंड मेरा दिल्ली में, जो वो अभी उस तरीके से हुई नहीं, अब वो और बेटर होके आएंगी। लाइक आई वोंट से कि वो पिंड दिल्ली का कोई वर्जन है, वो काली गड्डियां हैं, वो गाड़ियों पे गाना है, पर बहुत मजा आएगा देखना। क्या पिंड दिल्ली के पीछे क्या स्टोरी क्या है? स्टोरी मेरी जिंदगी, ऐसे ही हम सेम जैसे हैं हमने वैसा टेप दिया, उसके ऊपर लिख दिया, कुछ भी ऐसा नहीं है। हाँ बस ये है कि स्विफ्ट नु ऑडी क्या के बेचन पूरा ही मुल्ला हरामिया था, वो नहीं है हम। हाँ सो ये थोड़ा ऐड ऑन किया है। हाँ सो बाकी जो उसके अंदर जो बातें की हैं, जो हम देखते हैं, ये आया कहां से मेरे को समझ नहीं आया, मैं बैठ के सुन रहा ये स्विफ्ट नु ऑडी क्या के बेचन पूरा, ये स्विफ्ट नु ऑडी क्या के बेचन वाला कहां से आए? हम दिल्ली में रहते हैं ना, हम भाइयों को मिलते हैं, और मैंने यहाँ पे ऐसी ऐसी स्कीम बाज देखे हैं कि मेरे को मतलब कई बार ऐसा, अच्छा यहाँ पे स्कीम देने वाले तो आपको बहुत इजीली मिलेंगे। लाइक व्हेन यू कम टू दिल्ली, या अगर तुम दिल्ली आए तो अगर किसी महफिल में बैठे हो तो वहां पे आपको काम की स्कीम देने वाले अलग मिलेंगे, दूसरी स्कीमें जो पुट्टी सीधी स्कीमें वाले वो तुम्हारे को बहुत इजीली मिल जाएंगे दिल्ली में। तो वो माइंड में था, बीट चल रही थी, ड्रिल करना था मेरे को, था कि यार मैं ड्रिल म्यूजिक पे ना काफी टाइम से किया नहीं है, सो आई वांट टू डू समथिंग, करना शुरू किया, और वो जो मेरा था वो मैं लिखता गया। ये गाना मेरे ख्याल से बहुत टाइम बाद निकाला आपने। हाँ पिंड दिल्ली कितने टाइम बाद निकाला ये मैंने 1.5 साल तो मैंने छुट्टी किया पूरी, बढ़िया मतलब मौज की है, उसके बाद ही आया हूँ। मैंने 1.5 साल पूरी छुट्टी ली है, मतलब 1.5 साल तक मैंने कोई गाना एज सच रिलीज नहीं किया, 1-2 रिलीज किए थे। सो पर जो मेरी इच्छा का सॉन्ग था एक्चुअली, क्या भाई आप इंडस्ट्री में काम कर रहे हो, म्यूजिक कर रहे हो, जब आपको ऐसा लग रहा हो ना कि आपकी बीट्स, आपको खुद को लग रहा हो म्यूजिक प्रोड्यूसर को कि यार मुझे थोड़ा सा और वक्त चाहिए है ना, आई नीड टू रिफ्रेश माई सेल्फ, सो आपको रिफ्रेश होके आना चाहिए। ऐसा नहीं कि आपको, जब आपको ये भूख होती है ना कि नहीं मैं कट ना जाऊं है ना, जब आप ऐसे थॉट प्रोसेस रखते हो तो डेफिनेटली आप, कई बार ऐसा होता है कि आप वो चीजें देने लग जाते हो जो लोग नापसंद करना शुरू कर देते हैं। सो आपको ब्रेक लेनी चाहिए और चिल करना चाहिए, कोई बात नहीं। अगर आपको जिन्होंने दिल से चाहा है वो आपसे कनेक्ट होंगे, और पिंड मेरा दिल्ली के बाद आई हैव सीन कि भाई जिन लोगों ने मुझे दिल से चाहा वो मेरे साथ कनेक्ट हुए हैं, उनकी शेयरिंग के साथ और दुनिया मेरे साथ कनेक्ट हुई है। आप जाके रील्स पे देखोगे तो शेयरिंग्स उन्होंने इतनी की हैं, जितना भी अभी तक वो पहुंचा है, जहां तक पहुंचा 1.5-2 महीने होने वाले हैं। सो मुझे ऐसा लगता है कि पब्लिक को कंटेंट से मतलब है। Definitely. आप कहीं सोचो ना कि आप कंटेंट बना नहीं रहे हो और आप ये सोच रहे हो कि भाई मैं बैक टू बैक रहूं मार्केट में, लोग मुझे अप्रिशिएट करते रहेंगे, दैट्स नॉट पॉसिबल। सो यू हैव टू वर्क हार्ड। आपको कंटेंट ऐसा देना है कि जो आपके चाहने वाले हैं वो ऐसा फील ना करेंगे यार ये इसको क्या हो गया। आपकी प्रेजेंस रहनी चाहिए सोशल मीडिया पे, नहीं तो आप वैनिश हो जाओगे। प्रेजेंस के लिए तो हम रीले रूले करते ही रहते हैं। हाँ बिल्कुल, हाँ वही है। अब सोशल मीडिया पे आप एक्टिव रहोगे तभी लोगों के सामने रहोगे, तो भाई ऑब्वियसली बात है कि आप कुछ भी डालो वो चलेगा। अच्छा भाई, इंडस्ट्री से रिलेटेड कोई ऐसा किस्सा जो आपको बहुत मतलब आपके दिल के बहुत करीब है, ऐसा कोई किस्सा हो इंडस्ट्री के रिलेटेड? तो मेरी बहुत किस्से हैं ऐसे जो मेरे दिल के करीब हैं, चीजें इतनी पॉजिटिव हुई हैं हमारे साथ। मतलब मैं ऐसे बात बनाने के लिए कह दूं कि है ना, कि मतलब कोई दुखड़े साउंड के लिए कह दूं कि हमारे साथ ऐसा धोखा हुआ, वैसा धोखा हुआ, टचवुड हमारे साथ कभी ऐसा नहीं हुआ। हमने जिनके साथ भी काम किया है हमारे को पॉजिटिव वाइब भी आई है, क्योंकि हम खुद भी पॉजिटिव रहे। हमारे को मतलब मेरी को ऐसी बैड स्टोरी तो रही नहीं ना इस इंडस्ट्री में। ऑलवेज आई फेल्ट लाइक कि भाई आज भी कोई काम होता है किसी चीज, अभी एक आर्टिस्ट हैं आपको पता होगा शायद, निंजा भाई और मैं इकट्ठे शुरू हुए। अच्छा। हम दोनों ने इकट्ठे फर्स्ट गाना किया था। सो शायद आपको पता होगा कौन सा गाना था? अंडमंड के टोले के नाम से था गाना। अंडमंड का टोला। हाँ हाँ बस सो वो हमने गाना किया था, सबसे पहला गाना किया था। नहीं उसमें आगे अच्छा था सब कुछ, तो अब आप जैसा सोचना सोच लो। तो वो गाने से हम स्टार्ट हुए थे। तो उसके बाद आज कितने टाइम बाद मैंने अभी कोई काम था तो आई सेंड हिम अ ट्रैक एंड ही वाज लाइक राइट अवे फोन, भाई ये करते हैं भाई, ये बहुत अच्छी चीज है।
सो कहने का मतलब ये है कि लाइक आज मेरे पुराने लोग भी आज तक मेरे साथ कनेक्टेड, क्योंकि हमने बिगाड़ी ही नहीं हमने। हाँ, अब देखो आपकी पूरे ब्रह्मांड से नहीं बन सकती, ठीक है, अब कुछ तो होंगे ही ना कुछ कहने वाले, हम कुछ करेंगे तो कोई लोग तो होंगे ही ना हमारे को कहने वाले, सो वो भी सलामत रहे, हम तो यही कहते हैं। डेफिनेटली। अच्छा, तो मतलब ये कोई किस्सा तो बताओ, कुछ ऐसा रहा होगा कोई किस्सा जो मतलब मजा आ गया भाई, मतलब यार ये तो जिंदगी यार मुझे ऐसा लगता है कि मैं अवार्ड शो पे था, पीटीसी अवार्ड शो पे, एंड मैं और जो मेरा साथ होते हैं रविश भाई, हम दोनों बैठे हुए हैं, तो वो नॉमिनेशंस आ रही थी, तो कुदरती उस नॉमिनेशन में हमें अवार्ड नहीं मिला, तो वी वर लाइक कि चलो थोड़ा सा फेल्ट हुआ, कि होता ही है ना कि आप मेहनत करते हो, आपको होता है कि यार हमें उस चीज का अवार्ड मिले, तो हम थोड़ा सा मतलब कि मेल्ट डाउन हुए, तो उतनी देर में जैजी भाई की परफॉर्मेंस थी, तो हमने मिस करदा गाना किया था, सो पाजी परफॉर्म कर रहे हैं एंड उन्होंने माइक पकड़ा एंड ही वाज लाइक कि भी कोर वर्क जे थल्ले आया होया है, मैं सामने बैठा, तू भी आ जा स्टेज पे, आप दोनों इकट्ठे परफॉर्म करांगे। सो परफॉर्मिंग विद जैजी पाजी ऑन स्टेज, तो मेरे को ऐसा लगता है कि सबसे पहला मैंने भंगड़ा शो ही उनके गाने पे किया था, देख लो, तो मतलब आपके लिए वो बेस्ट था, बहुत सो मुझे बहुत वो मतलब क्या एज थी उस टाइम पे आपकी? मैं बुढ़ा हो गया। सो होगी तो तीन को साल 2018 का था, है ना रविश? 18 का था, हाँ। अभी क्या एज है वैसे? कितनी होनी चाहिए? स्वीट 16। कुछ नहीं भाई, एज ऐसी है, एज क्या करनी है, आप काम करते रहो, पर कहने का मतलब एज की करेगी जो तुसी नहीं, ये बात है, बिल्कुल बात है, बट हाँ मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि आपने जैसे स्टार्ट कितने साल में किया था आपने, कौन सी एज थी वो? भाई मैं 21 में तो मैंने अपने आज मैं देखता हूँ ना रीलों पे कि वो कपड़ा चढ़ा के गाड़ी के ऊपर खोलते हैं फिर दिखाते हैं, आपको पता है मैं 21 ईयर्स में ही ऑडी ले आया था अपने पैसों की। मैं मतलब कि स्टार्टिंग से ही, मतलब एवं मैं बोलूं, मैं बिना झिझक के ये कहता हूं कि ऊपर वाला मेरे सिर पे इतना हाजिर नाजर है कि मैं 21 साल की उम्र में ऑडी ले आया था, और हमने कोई ऐसी पोस्ट नहीं डाली थी। पाजी ने भाई कांग्रेचुलेशंस बोल दो सारे के सारे नीचे कमेंट सेक्शन में पाजी को। पाजी ने नई अभी नवेली ऑडी ली है, ठीक है, और वो ने एक कलेक्शन में आई है पाजी की। तो पाजी अभी ये क्या मतलब गाड़ियों से इतना लगाव कैसे है? पता नहीं, कुदरती है, मतलब फैमिली पापा को भी था ऐसा कुछ, या सिर्फ आपसे नहीं? मेरे डैड को गाड़ी वगैरह का मेरे को ऐसा मुझे नहीं लगता, होगा उनके इंटरनली होगा, तो कभी उन्होंने डिस्कस नहीं किया, पर मुझे ऐसा लगता है कि मैं तो लाइक क्रेजी हूँ, मैं कोई भी गाड़ी देखता हूँ, मेरा माइंड में वही चल रहा होता है कि लाइक मेरे को ये गाड़ी लेनी, मैं उसके लिए फालतू काम करना शुरू कर देता हूँ। ये मोटिवेशन का काम कर रही है बेसिकली आपके लिए। ये और जूते, जूतों के लिए मैं क्रेजी हूँ, लाइक जूते कौन से? मेरे पास सारे जॉर्डन्स हैं, मेरे पास सब जूते हैं, लाइक सबसे महंगा जूता? मेरे पास जॉर्डन्स के ही बहुत महंगे जूते हैं, लाइक मेरे को ऐसा लगता है कि ऑब्वियसली, क्योंकि अब तो इतने महंगे जा रहे हैं यार जूते। अच्छा, तो आपका जूतों से और ये गाड़ियों से जो कनेक्शन है, ये आपका मतलब इंटरनली आपको फील होता है कि नहीं यार मेरे को मजा आता है ये चीज? शौक है बस है, मतलब वाइब करते हैं हम, कई बार गाड़ी लंबे रूट पे ले जाते हैं, क्योंकि यूजुअली हमारी लाइन में हमारे को ज्यादा ट्रैवल करना होता है, तो ज्यादा ट्रैवल पंजाब में जाता रहता हूँ, चंडीगढ़ हमारा बहुत ट्रैवल है, तो मुझे ऐसा लगता है कि लाइक मेरे को बड़ा सा ना ऐसा फील होता है कि एक तो मैं गाड़ियां ज्यादा ऊंची वाली नहीं लेता हूँ, मैं हमेशा मेरे पास सेडान्स मिलेंगी आपको, तो मुझे एक वाइब चाहिए होती है, एक वाइब चाहिए होती है, मतलब मेरे को अच्छा लगता है। हाँ, मैंने ज्यादा कभी ट्रक्स वगैरह रखे नहीं है, हाँ, बट मेरा भी प्लान है, मैं लूंगा एसयूवी, गो विद अ गुड फ्लो वाला सीन। हाँ, ये है जो हम काम करेंगे उसके पैसे लेंगे। अच्छा, हाँ, मतलब फ्री वाला सीन नहीं। स्टार्टिंग में चलो देखो, जो हमारे भाई थे, जो जिनके साथ हमने काम करना था और जिनके साथ मिलके आगे बढ़ना था, उनके साथ हमने फ्री भी किए, पर अब ऐसा रूल नहीं। वो भाईचारे में वो स्टार्टिंग में हो गया, बट अब तो ऑब्वियसली बात है, ये बिजनेस है आपका, इसी से आपने करना है सब कुछ, तो इसमें तो नहीं कर सकते। अच्छा, लेकिन एक ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਕੱਲ ਸਵੇਰੇ ਛਾਪਾ ਪਵਾ ਦਿਆ। मैं तभी तो साला गड्डियां भी चेंज कर रहा है। अच्छा, एक और चीज अभी है ना, इंडस्ट्री में है ना बहुत थोड़ा सा है ना ऐसा टाइम चल रहा है कि थ्रेट्स बहुत ज्यादा आ रहे हैं, तो आपका कभी ऐसा कुछ रहा है कि किसी के थ्रेट आया हो, या क्योंकि अभी रिसेंटली मेरे ख्याल से हनी पाजी ने भी डाला हुआ था, ठीक है, उनको पाजी आएगा तो आएगा, जब ऐसा काम करेंगे तो फिर जब आएगा तो फिर क्या ही कर सकते हैं, निभलेंगे फिर।
अच्छा, लेकिन ये है मुश्किल है ना वैसे, फेमस होना भी बड़ा परेशान करने वाला काम हो गया आज के टाइम पे। कोई चक्कर नहीं भाई, हमने अरदासें यही लगाई है कि फेमस रहे। तो जब अरदासें तुमने ये लगाई, एक तो आज का सीन ऐसा हो गया है कि दुनिया कहती है कि भाई अरदास करती है कि मैं फेमस हो जाऊं, तो लोग कहते हैं कि ज्यादा मत दिखाओ आपको नजर लग जाएगी। आप चाहते क्या हो? ਜਦੋਂ अरदास ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਫੇਮਸ ਹੋ, ਦੁਨੀਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾਣੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਐ ਨਾ ਕਰੋ ਉਹ ਨਾ ਕਰੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਲੱਗ ਜਾਏਗੀ। ਤੁਸੀਂ ਪਲਾਨ ਕਰ ਲਓ ਤੁਸੀਂ ਕਰਨਾ ਕੀ। ਸਹੀ ਬਾਤ ਹੈ। ਗੋ ਵਿਦ ਅ ਗੁੱਡ ਫਲੋ। ਉਹ मालक बैठा है, कोई नजर काम नहीं करती, कोई कुछ नहीं काम करती, अगर तुम्हारा उस पर विश्वास। जो ओदे ते नहीं विश्वास, देखो चीजें ऐसा नहीं है कि मेरी फैमिली नहीं करती, मेरी फैमिली भी करती है, मेरी फैमिली ने भी मुंदरियां डलवाई हैं, मानते हो आप? कि लाइक मैं ये नहीं कहता, पर मेरे को ऊपर वाले पे इतना विश्वास है, कहीं ना कहीं मेरे को अपनी मम्मी की जाके सुननी पड़ती है। देखो माए माई होती है ना, वो कुछ सोच रही हैं, उनका कोई विचार है, तो हम कभी उस चीज को निग्लेक्ट नहीं करते। पर मेरा ऐसा मानना है कि आप ये ट्रस्ट रखो कि उस पर छोड़ दो, और आप देख लेना, जब आप उस पर छोड़ोगे ना, आपकी चीजें अपने आप ही पॉजिटिव हो जाएगी। आपको कोई धमकी भी देगा तो फिर वो आप पे ही सामने वाला है। कई चीजें हुई हैं हमारी जिंदगी में भी, वो उसमें से निकल आते हैं। कोई ऐसा बहुत चीजें ऐसी, पर हम जिक्र करना भी नहीं पसंद करना, मतलब क्यों हम औरों को क्यों हम नेगेटिविटी दें। अगर वो हमारा इंटरव्यू देख रहे हैं तो हमारी कुछ अच्छी चीजें सीखें, हमसे ये लेके जाएं कि हाँ ठीक है, जितनी को भी इज्जत करते हैं आजकल, तो आपने देखा ही है कि ऑनलाइन कितनी को इज्जत लोग दुनिया करती है, पर जितनी को भी करती है वो एटलीस्ट कुछ ऐसा लेके जाए कि वो कहे हाँ यार मजा आया। वो अपनी बसूड़ियां निबेड़ नहीं पा रहे, वो हमारी सुन के क्या करेंगे। मैंने अभी एक रील देखी थी, एक रील पे एक लड़का कह रहा है कि आजकल ना दुनिया बड़ी मतलब चालाक हो गई है कि आप अपना दुखड़ा सुनाते हो तो वो आगे कंपटीशन करने लग जाते हैं, मेरा ज्यादा कि तू मेरा सुन ले, तूने बम मारा, ले मेरा बम ज्यादा बड़ा है। तो हमने क्या करना, बी पॉजिटिव। आप देखो हर्डल सबकी जिंदगी में आते हैं, ठीक है। जब डिजिटल लाइफ नहीं थी तो उस टाइम पे भी हमारे माँ बाप ने भी स्ट्रगल देखा है, पर उन्होंने रीलों पे आके नहीं बोला है, ठीक है। उन्होंने गानों में जिक्र नहीं किया कि भाई ऐसा देखो, हर परिवारों को कई बार ऐसा होता है, आपका समा, कईयों का समा उनका साथ देता है, कईयों का नहीं देता। तो जरूरी नहीं है आपको जिक्र, मतलब कि रील पे आगे जिक्र करना है, पोस्टों पे आगे जिक्र करना है। कोई बात नहीं, ये हर्डल्स हैं, ये तो सबकी जिंदगी में आते हैं, हमारे भी आए, आपके भी आए होंगे, ठीक है। तो जरूरी नहीं है कि इसका जिक्र करके ही हल निकलता है। आप उसको, उस चीज को फाइट करो और आप निकल आओगे, अगर आप उस ऊपर वाले को मानते हो। और उसने, कहते हैं ना, तूफान आता है पर वो किसी पल के लिए आता है, तूफान कभी टिकता नहीं है। सो वो आप एक्सेप्ट करो कि हाँ कोई बात नहीं, ये चीज है, सबकी जिंदगी में आता है। सो व्हाट, स्ट्रेस नहीं लेनी जिंदगी में, और हम नहीं लेते। अच्छी बात है यार ये कि पाजी इतने पॉजिटिव है। हाँ। और वो पॉजिटिविटी आपकी है ना, वो वाइब महसूस कर पा रहा हूँ मैं इस टाइम पे, ठीक है। अगर ये हम स्टूडियो में बैठे हैं तो स्टूडियो में वो पॉजिटिव वाइब हम फील कर पा रहे हैं, वरना ऐसा होता है बहुत जगह हम जाते हैं, ठीक है, उस जगह पे ना वो वाइब ही नहीं आती जो यहाँ पे हमें मिल रही है इस टाइम पे। इतना कंफर्टेबली हम जैसे बात कर पा रहे हैं इस टाइम पे, ऐसा लग ही नहीं रहा कि पहली बार मिल रहा हूँ मैं आपसे, ठीक है। तो यही है कि आपका नेचर है, ठीक है। और आपका ये क्या बोलते, मैं क्या बोलूँ, ये खासियत है आपकी कि आपने जिस तरीके से हमें कंफर्टेबल किया, ठीक है। और ऐसा लग ही नहीं रहा है कि भाई हम पहली बार मिल रहे हैं, ऐसा लग रहा है पता नहीं कब से जानते हैं। भी नहीं चाहिए, क्योंकि देखो मेरा ऐसा मानना है, मेरे को कहते हैं ना, फिर वही बात आ गई है ना, ज्यादा गुणी बनना, ज्ञानी बनना मेरे को नहीं, ना बनना है, ना मैं ऐसा पोर्ट्रे करना चाहता हूँ। कोई बात नहीं, जो हमारे में जो सोच है, जो विचार है, वो दुनिया नहीं बदल सकती, राइट। पर मेरा ऐसा मानना है कि आप अगर अच्छा नहीं बोल सकते ना, तो बुरा भी मत बोलो, उसको इग्नोर कर दो। ये नहीं कि आप कईयों को मैं दुनिया, मतलब कईयों की लाइफ में देखता हूं मैं वो फोनों पे लगे हैं, स्ट्रेस में लगे हैं, मतलब कि चाहे वो अपने कपल्स में है, चाहे वो किसी चीज में है, वो इर्द गिर्द की बातें करी जा रहे हैं। आप सोचो, आप जब इर्द गिर्द की बात करते रहोगे ना, तो वो चीज बढ़ेगी, ठीक है। चाहे कपल्स का भी सीन है, कपल्स में क्या होता है, चाहे एक बंदा अपनी बात समझा रहा है, वो अपनी नेगेटिविटी बोल रही है, फिर आप नेगेटिव बोल रहे हो, तो उसने भी आगे से आपको नेगेटिव रिप्लाई देना है। एक बार चुप हो जाएगी, 2 बार चुप हो जाएगी, आप 2-3 बार चुप करा लोगे, पर उसके बाद वो नेगेटिविटी बढ़ती जाएगी, बढ़ती जाएगी, बढ़ती जाएगी, इट बिकम्स अ ट्री, ठीक है। सो वो ट्री तो बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा। सो बेटर है कि आपको वहीं स्टॉप कर दो, लेट इट बी, वो उस बारे में बात ना करो, अपने में चेंजेस लाओ, दैट्स इट। वंस यू स्टार्ट डूइंग दिस, यू विल सी आपकी जिंदगी कहां की कहां। और मेडिटेशन कर सकते हैं अगर हमारे ये जो भी देख रहे हैं, तो उसके बाद तो आप चेंजेस देखना अपने में। अच्छा, तो मतलब आपका स्पिरिचुअल
बिलीव कैसा है आपका, मतलब अब ये मैं आपको कभी मुंह मतलब एक वर्ड्स नहीं यूज, है ना, वर्ड्स नहीं होते इसके कि मेरा स्पिरिचुअल बिलीव क्या है। बिलीव एक आपके अंदर का विश्वास है ना, उसको बोल के नहीं आप बता सकते हो कि मेरा कितना बिलीव है। हाँ जी, मैं बड़ा वो मतलब कि इधर भी तीर्थ यात्रा पे जाने वाले क्या, जब भारत और जो साथ की कंट्री हमारी जो डिवाइड हुई है, जब लोगों ने लोगों को मारा है, तो क्या वो नहीं कभी मंदिर गए होंगे? उनका नहीं कभी बिलीव रहा होगा, जिन्होंने एक दूसरे की ਧੋਨਾ ਕੱਟੀਆਂ ਨੇ ਜਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ ਹੈ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਇਨਸਾਨ ਨੇ ਮਾਰਿਆ ਉਹ ਵੀ ਤੇ ਕਦੀ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਗਿਆ ਹੋਏਗਾ। ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਸਮਝ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਰੱਖਿਆ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਅਗਰ ਮੋਲਡ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮਾਰਨ ਤੇ ਤੁਰ ਪਏ, ਤੇ ਦੈਟ ਮੀਨ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਫਿਰ ਬਿਲੀਵ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਸਟਰੋਂਗ ਹੈ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਐਕਟੀविटी तो पता लग गया। सो कभी भी मैं इसको नाप के नहीं बता सकता मेरा कितना बिलीव है, पर मेरे को इतना पता है कि हाँ, जब कोई किसी का गलत करने की बात आएगी तो मैं वहां नहीं हूं, मैं पीछे हूंगा। डू यू बिलीव इन कर्मा? कर्मा है ब्रो, कर्मा ही है सब कुछ, एवरीथिंग इज कर्मा। क्या नहीं है, आप देखो, आप करो गलत, आपको इसी धरती दुनिया ने एक गल बनाई है कि है ना, ऊपर जाके सब कुछ होना, थोड़ा करंतलंत इत्थे ही है, ਇੱਥੇ ਹੀ ਸਾਰਾ ਹੱਲ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਇਹ ਦਿਮਾਗ ਚੋਂ ਕੱਢ ਦੋ ਕਿ ਵੀ ਉੱਤੇ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਉੱਤੇ ਦੇਖੋ, ਉੱਤੇ ਗੱਲ ਸਿੰਪਲ ਹੈ ਕਿ ਸਵਰਗ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਮਰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਹੀ ਸਵਰਗ ਦਿਖਿਆ, ਸਹੀ ਬਾਤ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਹੀ ਸਵਰਗ ਨਰਕ ਦਿਖਿਆ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜਦ ਤੱਕ ਮਰੇ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਪਲਾਨ ਕਰ ਲਿਆ? ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਠੀਕ ਕਰੋ ਨਾ, ਜੋ ਤੁਹਾਡਾ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਹੈ, ਜੋ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਕੀ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹੈ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਉੱਤੇ ਨਾ ਇਹ ਹੋਏਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਉੱਤੇ ਦੇ ਡਰ ਲਈ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਜ ਦੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਦਾ ਡਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ 'ਚ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਉਹਦਾ ਤੁਸੀਂ ਛੱਡ ਦਿਓ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਫਿਊਚਰ 'ਚ ਕੀ ਹੋਣਾ, ਤੁਸੀਂ ਫਿਊਚਰ ਕਿਵੇਂ ਪਲਾਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਜੋ ਵੀ ਹੈ ਸਭ ਕੁਝ ਉਹ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਦਾ ਸਹੀ ਕਰੋ, ਤੁਸੀਂ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਬਣੇ ਰਹੋ, ਇਹ ਸੋਚੋ ਹੀ ਨਾ ਕਿ ਕੱਲ ਕੀ ਹੋਣਾ। मतलब बेसिकली आप डर की वजह से कर रहे हो, जैसे कि ਤੁਸੀਂ ਡਰ ਦੇ ਵਜ੍ਹਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਅੱਛੇ ਬਣ ਰਹੇ ਹੋ, ਦੈਟ ਮੀਨ ਤੁਸੀਂ ਅੱਛੇ ਨਹੀਂ ਹੋ। ਜਿਹੜਾ ਅੱਛਾ ਇਨਸਾਨ ਹੋਏਗਾ ਉਹ ਵੈਸੇ ਹੀ ਕਹੇਗਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਯਾਰ, ਮੈਂ ਕੁੱਤੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਾਰਨਾ, ਮੈਂ ਇਹ ਮੁਰਗੀ ਨਹੀਂ ਖਾਣੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਮੈਂ ਬੱਕਰਾ ਨਹੀਂ ਵੱਢਣਾ। ਅੱਛਾ, ਬੱਕਰਾ ਵੱਢਣਾ ਕਿਵੇਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਤਸੱਲੀ ਦੇ ਸਕਦਾ? ਕਿਵੇਂ ਦੇ ਸਕਦਾ? ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਜੀ ਨੂੰ ਮਾਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਉਹਦੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਲੈ ਰਹੇ ਹੋ, ਉਹ ਕਿਵੇਂ? ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਈ ਲੋਕ ਮੇਰੇ ਅਗੇਂਸਟ ਹੋਣਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਛੀ ਨਾ ਲੱਗੇ, ਤੇ ਮੈਂ ਮਾਫੀ ਵੀ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਲਈ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਇੰਨਾ ਪਤਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਾਰ ਕੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਤਸੱਲੀ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ। ਇਹ ਨਾ ਸੋਚੋ ਕਿ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚ ਰਹੇ ਹੋ कि हमने बकरा मारा, उसकी कुर्बानी दी, और वो किसी हमारे मतलब महापुरुषों को, उनको उस चीज से तसल्ली मिल गई। ये गलत बिलीफ चल रहा है ये स्टार्टिंग से ही, मतलब पहले मेरा मानना है नहीं, ये पाजी मैं किसी को भी बुरा नहीं कहूंगा, ये लिटरली ऐसा है, ये जो बिलीफ है ना कि आपको बलि देनी पड़ती है। बलि एक्चुअली है ना, बलि का जो प्रोसेस था ना वो ऐसा था ही नहीं। वो बेसिकली जो स्टार्ट हुआ था वो ऐसा था कि है ना, आपको मतलब कुछ भी चढ़ा सकते हैं। हमारे भी मैं गढ़वाली हूँ बेसिकली, ठीक है, तो हमारे गढ़वाल में क्या है, पहले ना मुर्गियां काटते थे, ठीक है, बलि चढ़ाते थे जब पूजा होती है, जैसे बड़ी पूजा होती है। लेकिन अब क्या है, ताकि ये सब ना हो, हम जीव हत्या ना करें, इसलिए अब हम क्या करते हैं, नारियल की बलि दी जाती है, नारियल को काटा जाता है। सो उसमें ऐसा कुछ नहीं, और बलि चढ़ाना ये आपका बिलीफ है, ठीक है, स्टार्टिंग कहीं और से हुई थी, ठीक है, बट ये स्टार्ट करते 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 लोगों ने ये कर दिया कि भाई नहीं, आपको खून चढ़ाना पड़ेगा, आपको बलि ऐसे करना है। तो भैया आप मानोगे, मैंने ऐसे भी गुणी लोग देखे हैं जो क्लब में जाके चिकन खा रहे हैं, ठीक है, और कुत्ते को कोई लात मार गया तो उसके ऊपर वो बड़े बड़े मतलब रीले बना रहे हैं, रील्स पे आ रहे हैं, ये हो रहा है, कुत्ते को लात क्यों मार। सालिया बेवकूफा, तू मुर्गी नु तो कट के खा गया, बकरा तू कह रहे हैं आज मटन खाएंगे। बड़ी प्रैक्टिकल बात है। आप कह रहे हो मैं मतलब आज मैं बकरा खाऊंगा, तो वो वड्डिया नहीं गया। अच्छा, मेरे साथ ऐसे भी लोग मिले हैं जो ये बोलते हैं कि हमने थोड़ी मारा, वो तो उन्होंने मार लिया था अपने आप ही, हम तो खा रहे हैं। मतलब कि हमने नहीं मारा, उन्होंने मारा हुआ था, पड़ा हुआ था, हमने खा लिया। वाह, मतलब कि जेड़ा उत्ते बैठा ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ मतलब कि मैनिपुलेट कर, हाँ मैनिपुलेट कर रहे हो। ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ समझ आ रहा कि ਤੁਸੀਂ मैनिपुलेट ਉਹਨੂੰ कर रहे हो जिसने तब बनाया। तो ये कैसे पॉसिबल है कि मतलब आप कह रहे हो कुत्ते को आप कंबलों में डाल रहे हो, वो तुम्हारे मुंह चाट रहा है, तुम कह रहे हो नहीं ये मेरा परिवार है, मेरी जान है, हाँ, तो तुसी क्लब जा रहे हो और कह रहे हो भाई बढ़िया से ना टंगड़ी लगा दे।
वाह। लिटरली। पाजी हैव यू एवर फेल्ट कि गॉड है और मतलब एग्जिस्ट करते हैं? जैसे मैंने ये देखा कि ना जो सरदार होते हैं, पंजाबी होते हैं, आपके कल्चर में ना, मतलब मैंने अगर दुकान पे भी जा रहा हूँ तो वहां पे हमेशा गुरबानी चल रही होती है, ठीक है, पीछे मतलब वो चल रहा होता है, भजन चल रहे होते हैं, ठीक है। तो ये आपने कभी फील किया है कि लिटरली होते हैं वो एनर्जी? देखो मेरी लाइफ में जो कुछ हुआ है, मैं ऐसे नहीं बोलूंगा कि मैं वो इंसिडेंट्स भी नहीं किसी के साथ शेयर करूंगा, पर कुछ मेरी लाइफ में ऐसे इंसिडेंट हुए हैं, अगर मेरे को उसके बाद भी लगता है कि वाहिगुरु नहीं है, या मतलब वाहिगुरु अब हमें हैबिट है ना, हम सिख हैं, हमें वाहिगुरु बोलने की हैबिट है, चाहे वो वाहिगुरु हो, चाहे अल्लाह हो, चाहे राम हो, चाहे वो जीसस हो, राइट। आपका बिलीव अच्छा है ना, कहते ना जो तुसी ऊपर वाले ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ इर्द गिर्द महसूस होने लग जाता है कि यू आर सेफ, तुम्हारे इर्द गिर्द कोई है, कोई ना कोई, यार कोई पावर है ना जो म्यूजिक बनवा रही है, ठीक है। अगर मैं ये सोचूं कि सिर्फ मेरा दिमाग ही ये सब कुछ कर रहा है, तो मैं ऐसा नहीं मानता। हाँ, मतलब मैं अपना क्रेडिट नहीं लेना चाहता, क्योंकि म्यूजिक ऐसी चीज है, अगर कुछ गाने सिर्फ चल रहे हैं, अगर मैं 100 का लॉट बना रहा हूं और 100 में से 20 गाने मेरे हिट हो रहे हैं, तो दैट मीन वो 20 के टाइम पे कोई ना कोई तो शक्ति रहेगी। तो फिर 100 के 100, फिर क्यों लोगों के समा बदले हैं? अगर आप अपना समा कंट्रोल ही कर सकते हो, अगर करिए आप सब कुछ रहे हो, जब आप ही करता धरता हो, तो फिर आपका समा क्यों जा रहा है, क्यों नहीं चल रहे हैं फिर गाने? मैं अपनी गाने का एग्जांपल दे रहा हूं क्योंकि मेरी लाइन ये है, ठीक है। आपकी जो लाइन है आप वो एग्जांपल दोगे। अब मैं म्यूजिक करता हूं तो मैं ये एग्जांपल दूंगा कि मैंने देखा ऐसे लोगों का कि जिनके पीक पे रहे हैं गाने, आज उनका कोई गाना आ रहा है तो आप ये साथ का बैठा जो बंदा जो उसको सुनता रहा है और वो ही बोल रहा है ये क्या बना रहा है। सो अगर अब भी नहीं आप मान रहे कि भगवान है, फिर आप मान नहीं सकते, फिर आप लगे रहो, फिर बनाते रहो बीटे। अच्छा, जैसे कि आपने बताया कि आपके इंसिडेंट हुए हैं, एक इंसिडेंट कोई शेयर करना चाहते हो अगर आप कंफर्टेबल हो तो? कोई भी ऐसा उससे क्या है, लोगों को थोड़ा सा एक चीज पता चलेगी कि हाँ ऐसे भी चीजें हैं। पारी मैं देखो इंसिडेंट को जिक्र करके मैं इस चीज को वो नहीं बनाना चाहता है ना कि भाई ये पॉडकास्ट कुछ और ही रूप ले ले, पर मैं एक चीज बताना चाहूंगा, एक बार बिलीव करके देखो, जितने को भी लोग हैं, अगर ये 1,00,000 देख रहा है, 1,000 देख रहा है, 100 देख रहा है, उसमें से अगर 3 बंदे भी मेरी बात मानेंगे ना और एक बार ट्राई करेंगे, देन दे विल गॉट टू नो कि हाँ ये सच है। जो लोग इस पॉइंट पे आ जाते हैं ना और रब हुंदा ही नहीं और कोई चक्कर ही नहीं, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚੱਕਰ ਰਹੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਦੀ। ਫਿਰ ਤੇ ਇਸ ਧਰਤੀ ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਨਾ ਕਿ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਕੋਈ ਚੱਕਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਹੋਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੁਝ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੋਇਆ ਵੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਬੜੀ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਗੱਲ ਹੈ। ਜੇ ਏਡੇ ਵੱਡੇ ਕਰੋੜਪਤੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜੇ ਪੈਦਲ ਜਾਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਨਾ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ ਵੱਡੇ ਦਰਗਾਹਾਂ ਤੇ ਵੱਡੇ ਸਥਾਨਾਂ ਤੇ समझ लो कि गॉड है। बिल्कुल। हाँ, तो ये कोई वो मतलब मैं ऐसे नहीं बोलूंगा कि मतलब इसको ना पाखंड में लें, ना इसको ऐसा लें कि एवं मतलब बोल रहे हैं। एक बार आजमाएं, अपने आप पे बिलीव करके देखो तो तुसी देखोगे की हुंदा। तो भाई जैसे कि आपने शेयर किया था कि आपके इंडस्ट्री का जो बेस्ट आपको लगता है कि ये इंसिडेंट था, और वो किस्सा आपने मेरे को हमारे साथ शेयर किया, तो ऐसा भी कोई वाकया होगा, कोई ऐसा किस्सा होगा जहां पे आपको लगा कि यार ये गलत हुआ मेरे साथ, या वो आपके लिए बैड इंसिडेंट है? पर अगर आप इस लाइन में आए हो, किसी भी लाइन में जाओगे, एक दो वाक्य नहीं, बहुत वाक्य ऐसे होते हैं जो आपके साथ होने हैं, पर स्ट्रेस नहीं लेना है। मतलब आपको ये नहीं सोचना उस चीज को ज्यादा, मतलब देखो आपको आप पे है उस चीज को, या तो आप ट्रबल क्रिएट कर लो, ठीक है। तो मेरा ऐसा बिलीव है कि जो चीजें हुई हैं, मैं भी तो उस पीरियड पे हूं ना, मैं भी तो लर्निंग पीरियड पे हूं, तो मुझे भी टाइम लगेगा उस चीज को सीखने में। अगर वो मेरे साथ करेगा ही नहीं ऐसा, तो नेक्स्ट स्टेप तो मैं फिर वो दोबारा गलती करूंगा। गलतियों से तो सीखते हो। सो अच्छा हुआ है, मैं तो कहता हूं, मैं तो शुक्रगुजार हूं, ये सब चीजें होती हैं, मैं आगे के लिए प्रिपेयर हो जाता हूं। और जब इंसान प्रिपेयर हो जाता है, दुनिया चला के आने लग जाती है। वो कहे, पर आप ये सोचो कि उसने वो चीज देख ली है, वो निबड़ गया है। वो जब निबड़ जाता है तो वो आगे मूव होता है, वो दुनिया को चलाक लगने लग जाता है, पर वो आपका एक्सपीरियंस बढ़ रहा है, बंदा सियाना हो जाता है। हाँ। अच्छा भाई, और जैसे अभी ये आपने म्यूजिक एल्बम्स वगैरह बनाई अपने बहुत सारी, उसके बाद फिर आपने शोज भी करे होंगे, ठीक है। तो शोज का कोई कैसा लगता है, मतलब स्टेज पे जब जाते हो तो क्या वाइब आती है उस टाइम पे? देखो शोज की वाइब ही अलग है ना। अगर एक आर्टिस्ट को शोज मिलते हैं और एक आर्टिस्ट जब परफॉर्म कर रहा होता है, वो हुस्न ही अलग है।
कि आपके गाने के बाद आप परफॉर्म कर रहे हो, उससे बेस्ट फीलिंग नहीं है एक आर्टिस्ट के लिए। मुझे मतलब मेरे को तो बहुत अच्छी फील आती है। लाइक मैंने वेडिंग शोज भी बहुत किए हैं, मैंने स्टेज शोज भी बहुत किए हैं। अभी काफी टाइम से 1-1.5 साल से, जो आपने पहले भी जिक्र किया, मैंने थोड़ी छुट्टी ली क्योंकि मैं अपने आप को रिफ्रेश कर रहा था। अभी भी मैंने कुछ चीजें की हैं जो मैं अब शो स्टार्ट कर रहा हूँ, और मेरे को बहुत अच्छा लगता है। लाइक मैं बैंड्स के साथ भी शो करता हूँ, मैं गाता भी हूँ उसके अंदर, तो मुझे अच्छा लगता है। मतलब लाइव शो करके वो तो वाइब ही अलग है भाई, नेक्स्ट लेवल वाइब है भाई। नेक्स्ट टाइम जैसे ही होगा भाई का शो, तो उसमें तो ही पहुंच जाए जी, रोला पावांगे ठीक है, तो पाजी के साथ भाई हम रहेंगे वहां पे, हाँ। और वो आपको दिखाएंगे कि कैसा होता है पाजी का शो, और वो वाइब क्या होती है भाई, मजा आएगा। अच्छा पाजी, अब सब कुछ तो वैसे हमने क्लियर कर ही लिया है यहाँ पे, ठीक है, जो जो आपकी लाइफ से रिलेटेड था। अब यहाँ पे बात करते हैं कि जो नए बंदे हैं, जो नए बच्चे हैं, वो आपको देख के इंस्पायर हो रहे हैं कि हमें भी भाई कुंवर पाजी जैसा बनना है, हमें भी गाने बनाने हैं, ठीक है, और हमें सीखना है उस चीज को, तो उनको क्या करना चाहिए, एकदम जीरो से कैसे स्टार्ट करा जाए? देखो, अगर वो वाकई म्यूजिक सीखना चाहते हैं, तो मैं प्रेफर करूंगा, मुझे ऐसा लगता है कि मेरे कुछ कमियां मैंने जो मेरी रह गई हैं, वो मैंने अब सीखनी, मतलब लर्निंग में आया उस स्टेज पे। आपको पहले सुर, राग ये सीख लेने चाहिए। अगर आपने प्लान कर लिया कि अब मेरे को म्यूजिक करना, सो आपका आगे का सफर और स्ट्रांग हो जाएगा। आपको मतलब कहते हैं ना, एक साउंड है ये, बेसिकली एक साउंड को जब आपको नॉलेज हो, आपको सुर की पता हो, तो आप कॉम्पोजिशन अच्छी बनाते हो। ठीक है, आपको कुछ राग्स की थोड़ा, मतलब मैं जरूरी नहीं है कि आप अपनी पहले पूरी जिंदगी उस पर लगा दो, लाइक हमने भी कोई ऐसा नहीं किया, पर आपको थोड़ा बहुत, और एक सुनना शुरू करो। आप अच्छे लोग, मैं अगर हिप हॉप भी बना रहा हूं, अगर मैं डांस बीट्स भी बनाता हूं, तो मैं पपॉन भी सुनता हूं, मैं साजिद अली भी सुनता हूं, मैं मतलब मैं बहुत ऐसे सिंगर्स हैं, मैं उनका नाम मेरे को आजकल वो बहुत पसंद है जो नुसरत फतेह अली खान जी के वो गाने रीमेक करते हैं, जीशान अली, उनकी मेरे को गाने बहुत पसंद है। देन उसके बाद काफी ऐसे इंटरनल नेम है जिनको मैं सुनता हूं, क्योंकि मेरे को ऐसा लगता है कि सुनोगे तो आपको वो सुर का और एक आपको मेलोडीज का पता लगता रहेगा, क्योंकि देखो मैंने लिखना भी है और मैंने मेलोडी भी बनानी है। ठीक है, तो अगर मैं कॉम्पोजिशन कर रहा हूं, तो मैंने अगर सुना होगा तो डेफिनेटली मैं कहीं ना कहीं वो वेव से कनेक्ट कर पाऊंगा, कुछ मैं अलग वेव ला पाऊंगा। आप अगर मेरे काफी गाने सुनोगे तो उसमें आपको ऐसा नहीं लगेगा कि मैं किसी का गाना लिया और मैंने सेम का सेम चेप दिया। मैं हमेशा सुनता हूं और मैं सबके गाने सुनता हूं, ऐसा जरूरी नहीं है कि मैं सिर्फ उन्हीं को सुनता हूं। मैं ज्यादा मतलब कि लाइक अपने जो ट्रेंड में आर्टिस्ट हैं उनको भी सुनता हूँ। देन उसके बाद मैं इंटरनेशनल सॉन्ग्स बहुत सुनता हूँ, मैं फ्रैंक सिनात्रा सुनता हूँ। मैं उनके गाने मैंने इतने मतलब सुन सुन के मेरे को उनकी मेलोडीज भी अच्छी लगती हैं, जो रेट्रो वाइब्स हैं। सो काफी चीजें सुनता हूँ। सुनो, और जब सुनोगे ना, उसके साथ साथ अपनी प्रैक्टिस करो, अपने जो अपना सॉफ्टवेयर है जो उसको अपना मतलब परफेक्ट करो, अपने कानों को परफेक्ट करो। देखो आप, फिर आपको कोई नहीं रोक सकता। पर कच्चे काम पे मत आना कि सिर्फ एक बार स्क्रीन पे आना है, स्क्रीन पे आए, हाथ हिलाए, है ना, 2-3 बार, मतलब एक के साथ 2 बार वीडियो मिल जाएगी, 3 बार मिल जाएगी, है ना, पर वो फिर आपका सफर बड़ा आगे, क्योंकि आपको जब एक बार हैबिट पड़ गई, आपको वाइब आ गई कि लाइक हाँ आई डिड दिस, देन उसके बाद ब्रेक आ गया, तो फिर आपको वो अनकंफर्टेबल हो जाएगा। तो आप पहले तैयार इतना हो के आओ कि जब सामने वाला आपको अप्रिशिएट करेगा ना, तो अपने आप ही आपको प्रमोशन भी करने की जरूरत नहीं है। मतलब आपको फिर ये भी नहीं बताने का जरूरत कि मैं अच्छा म्यूजिक करता हूं। जब आपने अच्छा म्यूजिक किया हुआ है ना, तो दिखेगा। तो अब आप तक पहुंच गया ना पिंड मेरा दिल्ली। मैंने तो नहीं आपको फोन किया कि भाई ऐसे ऐसे, या मैं आप तो नहीं आपको जानता था, आपने बोला ना कि कुंवर भाई पिंड मेरा दिल्ली यार गाना है, दैट मीन उसमें वाइब है। बिल्कुल, तो वाइब ही काम करेगी। आप कहीं किसी भूल में घूम रहे हो ना कि अगर हाँ जी साडा रुतबा ही बड़ा जी सानू तो सुनेंगे लोग, ये गलत फहमी दूर हो जा, ये सब दी हुई ने इस इंडस्ट्री च, ते जेड़े अगे आने उन्हां दी भी हो जानी है। तो भाई आप लोगों को पता चल गया होगा कि आपने करना कैसे है, ठीक है, जो जो की पॉइंट्स है और पॉजिटिव रहो, और पॉजिटिव रहना भाई। हाँ, और हाँ नहीं लेना पाजी, पता क्या आजकल क्या है ना, नए नए मैंने देखे हैं भाई, बहुत सारे बंदे जो कि ना रैप करना स्टार्ट करते हैं, बनाते हैं म्यूजिक वीडियोस बनाते हैं, और फिर उसके बाद ना अपने बिल्कुल उस वाले मोड में चले जाते हैं, बिल्कुल हिप हॉप मोड, उनका हिप हॉप मोड ऑन हो जाता है, और वो फिर है ना उस एटीट्यूड में रहने लग जाते हैं। उनका पता नहीं, मतलब अलग ही वाइब मतलब ऐसी नहीं आती उनके अंदर की, है ना, वो हम्बलनेस खत्म हो जाती है। तो आप मुझे मतलब कलेक्टिव में 1-2 तो नाम आप बता ही दोगे, ब्रो, कलेक्टिव में नाम बताओ फिर कौन कौन से आर्टिस्ट अवेलेबल हैं अभी तक।
आप कई नाम भी भूल गए होंगे जिनके सुने होंगे आपने गाने, तो ये कुदरती हो जाता है। बल्कि मैं तो आर्टिस्ट उनकी बात कर रही हूँ ना, मैं तो अभी जो नए लड़के जो अभी नए होते हैं ना, कि जिन्होंने गाने सीख लिया, लिखना सीख लिया उन्होंने नया, ठीक है, उनको थोड़ी सी बीट्स का आ गया कि ठीक है ऐसे बनता है गाना, ऐसे बनेगा, म्यूजिक ऐसे बनेगा, उन्होंने डाल दी, बेस डाल दिया, बीट डाल दी, ठीक है, लिरिक्स अपने डाल दिए, और फिर उसके बाद पहला गाना चला, गाना चला भी नहीं है, बट क्या है, हाँ बस ये हो गया भाई, तो गाने लिखते हैं। पर एक एक्सपीरियंस शेयर कर देता हूँ, जितने भी नए लड़के हैं ना, एक्चुअली क्या गड़बड़ क्या होती है, ये बड़े आर्टिस्ट को देखते जरूर है, ठीक है, ये बड़े आर्टिस्ट को देखते हैं, उनका हाव भाव ले लेते हैं, उनका टैलेंट नहीं ले पाते। आप जिंदगी में याद रखना, आप किसी बड़े बंदे को देख रहे हो ना, तो पहली कोशिश ये रखना, हाव भाव बाद में लेना, पहले उसका टैलेंट ग्रैब करना, उसका तरीका ग्रैब करना। अगर वो म्यूजिक करता है तो उसकी साउंड ग्रैब करना कि यार ये ऐसी साउंड करता है, मेरे को आप मिलती जुलती साउंड, अगर आपको लग रहा है ना कि वो सेम गाना आप बना सकते हो, ऐसा नहीं बनता है, वो हमेशा हर गाने में डिफरेंस आ जाता है, पर आप एटलीस्ट अच्छा सुन के अच्छा बना लोगे। आज का क्या हो रहा है लड़कों का, जो मैंने भी देखे हैं कई लड़के, वो आते ही ऐसे, तो कई बार मैं हंस भी रहा होता हूं अंदर, तो फिर चलो उनकी अपनी समझ है। आप किसी का हाव भाव सिर्फ ले रहे हो, पहले आपको उसका टैलेंट लेना है बड़े आर्टिस्ट का। जब आपने टैलेंट, मैंने भी बहुत बड़े बड़े आर्टिस्टों के साथ काम किया है, आप नाम मतलब है ही, बहुत मेजर आर्टिस्टों के सबके नाम है, राइट, पर मैं उनके साथ अगर बैठा हूं और आज तक कनेक्टेड हूं, तो क्योंकि मैं उनके पास जब जाता हूं ना, तो मैं उनके हाव भाव से पहले ये सुन रहा होता हूं, और मैं वो ग्रैब कर रहा होता हूं कि यार ये कैसे लिखता होगा। अच्छा, जो अगर कोई म्यूजिक करता है तो मैं ये सोचता रहता हूं यार ये क्या बनाता होगा, ये साउंड क्या है, और मैं जिक्र भी करता हूं उनसे बैठ के कि पारी आप क्या सॉफ्टवेयर यूज करते हो, क्या आपका अकूस्टिक है, क्या क्या सैंपल्स यूज किए हैं। चाहे साडे सचिन आहूजा भारी है, मेरा मतलब फैमिली है, रिलेशन है ना, अगर वो भी मिलते हैं ना, तो हम उनकी महफिलों में मैं उनसे पूछ रहा हूँ पाजी ये फिर ये कैसे किया होगा, है ना। अब मैं किसी के पास जा रहा हूं, मैं उनका ये तो सीख आया हूं, ठीक है, सबको आ गया, मैं इंटरनल सीख के ही नहीं आया, तो फिर आपने सर ही ऊपर करना है। तो जदों आप देख लेना, आप आजमा लेना, जिस आर्टिस्ट का ऐसे हो गया ना काम, तो उसका सिर ऊपर, जैसे जैसे सिर ऊपर जाता रहेगा वैसे कैसे काम नीचे जाता रहेगा। आप कोई आर्टिस्ट खोल लो, अगर वो ऐसा नहीं हुआ है तो आप मुझे बता दो। सो कोशिश यही रख, और पहली बात ये जॉब है भाई, हमारी जॉब है, अगर आप जॉब को हवा लेने लगे, हाँ वाइब में रहो, आपकी जो वाइब है, अब मेरी वाइब है वो नहीं कोई चेंज कर सकता, मैं ऐसा सही हूं, मैं कैमरा, मेरे को अगर इधर का ध्यान जाता तो पता लगता है कैमरा है, मेरे को तो देखा भी नहीं है, एक बार भी देखा भी नहीं है ना, क्योंकि मेरे को पता है मेरे को इससे नहीं लेना है। अगर मैं सच बोल रहा हूं ना, तो फिर वो सच पता लग जाएगा। अगर बनावटी होता ना, तो मैं भी ऐसे रहता, चश्मा पहन लेता, क्या कर लेता आप, मैं आता आपको हवा दिखाता 3-4, आप एक बार करते इंटरव्यू, दूसरी बार कहते तो पागल है। नहीं, ये सही बात है, बड़ा प्रैक्टिकल, और लिटरली ये बात है भाई कि है ना, जो हम्बलनेस है ना, वो बंदे की बातों से पता चल जाती है। पर बात हम्बल की नहीं है, बात ये है आपको प्रैक्टिकल होना है कि ये सिर्फ जॉब है, ये परमानेंट नहीं रहनी, ठीक है, और जे परमानेंट रखनी है तो थानू ये सोचना है कि ये मेरी जॉब है, इनू इत्थे नहीं लेना, जॉब की तरह ही काम करना पड़ेगा फिर, कि देखो पेमेंटां उत्ते थल्ले हुंदियां है ना, बिल्कुल, और इस लाइन दे विच उत्ते उत्ते बहुत ज्यादा हो जाती है, ठीक है, तो जदों उत्ते होनी है ना, तो थोड़ा पता नहीं लगना चाहिए कि थोड़े को जेब च पई है, जिदे जेब तो पता लगन लग जाता ना कि भी ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਪੇਮੈਂਟਾਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਤੇ ਉਹ ਸੱਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਗੱਲ, ਇਹ ਸੱਚ ਸਿਆਣਿਆਂ ਨੇ ਕਹੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਦੀ ਪੇਮੈਂਟ ਫਿਰ ਨਵੀਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੇ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਵੇਖੀ ਹੁੰਦੀ। दैट इज कॉल्ड न्यू मनी, क्योंकि न्यू मनी ही तो अपसेट करती है बंदे को। हाजमा कब खराब होता है, जब आप ज्यादा खा लेते हो, जितनी जरूरत है उतना खाओ, आपको कभी दिक्कत नहीं होगा। और आप ज्यादा खाई जा रहे हो और उस आपको पता है आपके शरीर की इतनी जरूरत है, आप ऐਵੇਂ चढ़ाई जा रहे हो तो आपका हाजमा तो खराब होएगा ही ना। बिल्कुल, इसका मतलब ये नहीं है कि पैसा कमाना बंद कर दो, पर अपना हाजमा ना खराब होने दो, ज्यादा की लालच। हाँ ठीक है, कोई गल नहीं, बाबे ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਕੋਈ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਭ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰ ਹੈਗੇ ਆ, ਪਰ ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਪਤਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਪਤਾ ਲੱਗ ਹੀ ਰਿਹਾ ਫਿਰ। That means you believe in be satisfied what you have। हाँ, अपना काम करो, काम जब चलेगा वो पता लग जाएगा, पब्लिक बता देगी। अपने काम पे बिलीव करो। मेरे पास कोई आता है, अगर मेरे को लड़के मिलते भी हैं, मैं सबके साथ फोटो कराता हूँ, एक नहीं
तो मैं 2 करा लेता हूँ कि नहीं यार कोई बात नहीं, क्या पता तेरे को लगे कि यार इस पे यार ऐसे इफेक्ट नहीं लग रहा था, तो दूसरा ये हैबिट है। मेरे को किसी ने, एक बहुत बहुत बड़ा नाम है इस इंडस्ट्री के, उन्होंने मेरे को बोला था कि ਜਦੋਂ कोई, अब देखो मैं उनसे ये चीज सीख के आया हूं ना, तो मैं आज जिक्र कर रहा हूं। उन्होंने क्या सी कि ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਹੋ ਨਾ ਤੇ ਉਹ ਅਗਰ ਫੋਟੋ ਨੂੰ ਕਵੇ ਤੇ ਇੱਕ ਦੀ ਥਾਂ ਤੇ 2 ਕਰਾ ਲਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਈ ਵਾਰ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਨਾ ਘਰ ਜਦੋਂ ਜਾਂਦਾ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਯਾਰ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਮੌਕਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਫਿਰ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਯਾਰ ये वाली पोज नहीं सही था यार, कुंवर भाई ने ऐसे कर लिया, ਉਹਨੂੰ मेरी भी कमियां दिख रही होंगी यार, कुंवर भाई ने ऐसे कर रखा है ना, तो 2 पोज दे दो, कोई बात नहीं, इट्स ओके। इसका मतलब ये नहीं है कि शो पे आप गए हो और आप जाके पब्लिक में निकल गए हो और फोटो ही करा रहे हो। लाख सवा लाख बंदे, 1000 बंदे, 10,000 बंदे, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਖੜੇ ਹੋ ਕੇ ਫੋਟੋਆਂ ਨਹੀਂ ਕਰਾ ਸਕਦੇ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲ ਚੁੱਕਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਆਮਣੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਇਗਨੋਰ ਨਾ ਕਰੋ। ਹਾਂ, ਉਹਨੂੰ ਪੂਰਾ ਸੈਟੀਸਫਾਈ ਕਰਕੇ ਭੇਜੋ ਕਿ ਭਾਈ वो भी तो जाके 4 बंदियों को प्रमोट ही करेगा ना। डेफिनेटली वो या सोशल मीडिया पे डालेगा तो अच्छी लगेगी पिक, तो और ज्यादा प्रमोट होगी वो। एग्जैक्टली, सो बस यही गेम है। तो ज्यादा मैं पता नहीं, मैं ऐसा हूँ, ऐसा ही है बस, जैसे भी हो भाई, बढ़िया हो। हाँ, मतलब मैं ज्यादा ठीक है, अपनी लाइफ बढ़िया। वैसे एक चीज जैसे आपने बोली कि ना, जो ज्यादा जल्दी ऊपर जाता है वो नीचे भी आता है, वैसे नहीं, ऐसा नहीं है। जो ज्यादा जल्दी ऊपर भी गए हैं वो टिके भी रहे हैं, ये तो आपकी मत पे है। आप मत देखो, मतलब अपनी, कहता जो मालक मारदा ना, तो कदी भी डंडा नहीं मारदा, सिर्फ थोड़ी मत मार, ते इनू सांभ लो। जिन्ना को सांभ लोगे उन्ना थोड़ा फ्यूचर बेटर हो जाएगा। और मैं थैंकफुल हूं, मेरे इर्द गिर्द के लड़के भी ठीक है, जो मेरे भाई हैं, मतलब उनसे, मेरा गौरव भी अगर वो भाई है तो उससे भी मेरे को ये सीख, मतलब वो खुद ही आप दे विच ही बहुत वड्डे ने, सो उन्होंने मैनू इन्ना सपोर्ट किया, पर उन्होंने तो भी मैनू यही सीखा कि लाइक इट्स ओके, गो विद अ गुड फ्लो। अच्छा, ऐसा कभी कोई ऐसा फैन आपके टकराया कि भाई जिसने तो अति कर दी? बहुत जने ऐसे टकराए हैं, ऐसा कुछ कोई ऐसा बहुत जने ऐसे टकराए हैं। कई बार तो खुद को होने लग जाता है कि अच्छा इत्थे तक। और कई बार तो मेरे को, मतलब ऐसा भी हुआ है मेरी लाइफ में कि भाई मेरी खुद की आंखों में आंसू आया कि यार अच्छा, मतलब इतना भी, मतलब इनफैक्ट जिन्होंने आपको पहचानना ना, उन्होंने आपको मास में भी पहचान जाना। ट्रू। ये कल ही मेरे साथ इंसिडेंट हुआ है कि मतलब तुम मास्क च भी हो ना, तो उन्हें कह देना कि भैया वो जा रहे हैं। सो ये है थोड़ा प्यार, यही ग्रैब करो। कभी कोई वैसा इंसिडेंट हो, कोई लड़की फैन आगे एकदम से, नहीं भाई कुंवर है भाई, नहीं देखो शादी करनी है मेरे को तो कुंवर भाई से, नहीं ऐसा कुछ आया कभी? ओ नहीं भरावा, सी किसी नाल ब्याह कर देखो, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਛਾ है ना, सो या तो उन्हें करना है। सो गाइस, ये था आज का हमारा पॉडकास्ट कुंवर पाजी के साथ। आई होप कि आपको पसंद आया होगा ये पॉडकास्ट, और जो भी कुंवर पाजी ने बताया, अपने इंसिडेंट्स शेयर करे हैं बॉलीवुड में जो उन्होंने काम किया उससे रिलेटेड, और जो भी उनकी लाइफ में, उनकी जर्नी में जो हुआ है, आपको अच्छा लगा होगा और बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। और जो लोग म्यूजिक इंडस्ट्री में आना चाहते हैं, गाना बनाना चाहते हैं, पाजी के जैसा बनना चाहते हैं, इंस्पायर हो रहे हैं उनसे, तो उसके लिए भी पाजी ने इसमें बताया। सो अगर आपको वीडियो पसंद आई हो भाई तो लाइक जरूर। सो गाइस, अभी रैप अप करते हैं पॉडकास्ट को, बहुत मजा आया पाजी के साथ। सो अभी रैप अप करने से पहले पाजी का जो नया गाना आ रहा है उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो पाजी, कौन सा गाना आ रहा है? मेरा नया गाना आ रहा है जी, काली गड्डियां। सो जिद्दां तुसीं पिंड मेरा दिल्ली नूं प्यार दिता, उदां ही इस गाने नूं भी प्यार देना। सो पिंड मेरा दिल्ली की कुछ लाइनें गा दे। हाँ बिल्कुल, साथ गाना। और पिंड मेरा दिल्ली 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 दिल्ली, हवाबाज शेख चिल्ली 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 चिल्ली, टी शर्ट टाइट जीन टिल्ली 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 टिल्ली, मुना लाइए कुत्ते बिल्ली 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 बिल्ली। पाजी वाला वेस्ट पिंड साडा वेस्ट रजौरी डाउनटाउन, वजे बेस टू शीशे डाउन डाउन, मारा जदों मैं गड्डी च राउंड राउंड लाके पुलिस वाला सायरन वाऊं वाऊं, ओ किकली कल्लीर दी मर्सिडीज सीना चीर दी, कड़ा पाया लख ढाई दा, भाई जुत्ती जॉर्डन वीर दी, हरिनगर दा जंपल मैं, रैप च करदा ना फंबल मैं, बुद्धि गरम गरम ना सीधे करम, चलो बेटा कर दो जय। इथों दे मुंडियां दी रोज दी ड्यूटी लाउंदे गेड़ियां चक के स्कूटी, लफंडर तिलक नगर तो जनकपुरी बस तकदे ने पूरा मल्ला मुंडे नामियां दा, मोटियां मोटियां सामियां दा, इथों स्विफ्ट नूं ऑडी कह के बेचन पूरा ही टोला हरामियां दा। पिंड मेरा दिल्ली 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 दिल्ली। भाई वाइब है पाजी, वाइब है इस गाने की ना, मजा आता है कसम से जब ये चलता है ना, मतलब क्या बनाया है, मास्टरपीस बनाया है भाई। भाई आप काली गड्डियां पे भी यही होने वाला है, काली गड्डियां भाई आग लगा देनी है भाई, इतना बजा देना है ना, हर जगह बनना चाहिए काली गड्डियां, बढ़िया होगा, ठीक है, मजा आ जाएगा भाई। और उसका भाई जैसे ही आएगा ना,
पहले हमारे चैनल पे भी आ जाएगा उसका, आपको हर जगह मिल जाएगा, इंस्टाग्राम, फेसबुक, जहाँ पे भी हम अवेलेबल हैं आपको वहां पे दिख जाएगा। पाजी का जब भी गाना आएगा नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। और पाजी को जाके इंस्टाग्राम पे फॉलो कर दो। पाजी किस नाम से थोड़ा? कुंवर के नाम से है, सो गो एंड सब्सक्राइब। यूट्यूब पे भी सब्सक्राइब करो, लाइक करो, इंस्टाग्राम गो एंड लाइक एंड सब्सक्राइब। जाके भाई जल्दी से नोटिफिकेशन बेल ऑन कर दो पाजी के चैनल की भी, और जैसे ही गाना आएगा आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगी। सो पाजी इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं, ठीक है? बहुत मजा आया और थैंक यू सो मच अपना टाइम देने के लिए, मजा आ गया कसम से। सो गाइस मिलते हैं अपने नेक्स्ट पॉडकास्ट में किसी और सेलिब्रिटी के साथ, किसी यूट्यूबर के साथ। सो तब तक के लिए स्वस्थ रहो, मस्त रहो और जीते रहो। और अच्छा, लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। डू लाइक सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।